नमस्ते बच्चों। आज मैं नाइन्थ मैथ्स का 1.2 का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, पार्ट 1 का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया था कि सेट क्या होता है। तो बहुत सारे डेटाओं का जो ग्रुप होता है वो प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ उसको सेट्स बोलते हैं। फिर सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं ये सब बताया था। आज मैं टाइप ऑफ सेट्स बता रहा हूँ कि कितने टाइप के सेट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो सेट होता है दैट इज सिंगल सेट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट। अब नाम से ही आप समझो, बड़ा वाला नाम नहीं याद रखो, छोटा वाला नाम याद रखो, सिंगल सेट। सिंगल सेट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक ही एलिमेंट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सेट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे बोला जाता है कि A इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, समझो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो आपको याद होगा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। तो कितना हुआ उसमें एलिमेंट, ओनली 2 हुआ ना। तो 2 क्या हो गया, क्या कैसे उसको लिखेंगे, A इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट करली ब्रैकेट। तो इसमें A में कितने एलिमेंट हुए, ओनली 1 एलिमेंट हुए, तो ये क्या हुआ, सिंगल सेट। इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल सेट और सिंगलेटन सेट। सिंगल सेट में ओनली 1 एलिमेंट होंगे। सेकेंड वन है एम्प्टी सेट, या फिर उसको बोलते हैं नल सेट। अब देखो नाम से ही मालूम होता है, खाली आप नाम याद रख लोगे ना तो डेफिनेशन खुद ही आ जाएगा, एग्जाम्पल खुद ही समझ जाओगे। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, खाली। नल मतलब कुछ भी नहीं। तो जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच satisfy the given condition, then it is called a null set or an empty set. अगर एक भी एलिमेंट नहीं रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे या नल सेट बोलेंगे। नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपन करली ब्रैकेट फिर क्लोज करली ब्रैकेट, इन बिटवीन एक स्पेस रहेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे। और उसका सिंबल क्या है, जो सिंबल है उसको क्या बोलते हैं, फाई। राउंड देंगे, राउंड देके एक कट मारेंगे और उसको क्या बोलेंगे, फाई। एक सर्कल को स्ट्रेट लाइन देके कट करेंगे और इसको क्या बोलते हैं, फाई। यानी कि एम्प्टी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किससे करेंगे, फाई से। सर्कल और सर्कल को कट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एम्प्टी सेट क्या हुआ। अगर समझिए आपको बोलता है b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब बताइए 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन स्पेस करली ब्रैकेट क्लोज, यानी कि b इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट। और इसको अगर सिंबल में प्रेजेंट करना होगा तो क्या प्रेजेंट करेंगे, फाई। आ गया समझ में। सिंगल सेट में एक एलिमेंट रहेंगे, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे। अब देखो फाइनाइट सेट, थर्ड वन इज फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से ही मालूम होता है, फाइनाइट मतलब निश्चित कि इतने एलिमेंट्स हैं, और इनफाइनाइट मतलब इंडेफिनिट, कोई तय नहीं है कि कितना एलिमेंट होगा। तो फाइनाइट सेट का क्या डेफिनेशन आएगा, इफ अ सेट इज अ नल सेट और number of elements are limited and countable, then it is called as finite set। अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहेंगे या फिर लिमिटेड नंबर रहेंगे, काउंटेबल नंबर रहेगा एलिमेंट का, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अब देखो एम्प्टी सेट है तो वो भी तो काउंटेबल है ना, ये तो अनकाउंटेबल नहीं है। और अगर रहता है a इक्वल्स टू नेचुरल नंबर अप टू 9, तो काउंटेबल है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ है ना। तो
अगर सेट में एम्प्टी है या फिर उसमें एलिमेंट्स लिमिटेड हैं, काउंटेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। C equals to curly bracket P such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4। अब देखो ये तो काउंटेबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो इतने ही एलिमेंट है, 5 ही एलिमेंट है, तो इसलिए ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो क्या होगा? फाइनाइट सेट। अब चलो, इनफाइनाइट नाम से ही क्लियर है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन क्या आएगा? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ सेट ऑफ अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर एलिमेंट्स, जो सेट के एलिमेंट है वो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखिए, n इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। कहां तक गया मालूम नहीं। अगर 1 2 3 के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा तो ये फाइनाइट होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स ही हैं। लेकिन डॉट 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 दिया हुआ है तो ये क्या हुआ? इनफाइनाइट हो गया। तो क्या याद रखना है आपको? सिंगल सेट, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। 4 सेट। सिंगल सेट या सिंगलटन सेट, सिंगलेटन सेट या सिंगल सेट, इसमें 1 एलिमेंट होंगे। एम्प्टी सेट या नल सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट स्पेस कर्ली ब्रैकेट क्लोज, या फिर इसको फाई लिखेंगे। फाई कैसे लिखेंगे? 0 या ओ लिख के उसको आप क्या करेंगे? स्ट्रेट कट मारेंगे। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में काउंटेबल और लिमिटेड नंबर्स रहेंगे तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट में अनलिमिटेड या अनकाउंटेबल जो रहेगा नंबर, उसको फाइनाइट सेट में लिखेंगे। अब आपको एग्जाम्पल नहीं बताते हुए डायरेक्ट हम सम पे ही आते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। देखो, नेचुरल नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किससे? n से, है ना। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? i से। होल नंबर को करेंगे w से। और रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r से। और ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? इनफाइनाइट सेट हैं। क्लियर हो गया? इनफाइनाइट सेट ये याद रखना जरूरी है। नेचुरल नंबर, अब देखो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर है। होल नंबर 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे। इंटीजर, इंटीजर में क्या आ जाएगा? -1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे इंटीजर हो गए। और उसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर में रैशनल नंबर हो गया आपका, ये सारे के सारे जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइट में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे हम लोग। ओके, चलिए अब प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है इसमें से कौन कौन सा सेट इक्वल सेट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, कौन कौन सा इक्वल सेट है और कौन कौन सा नहीं है, और उसको जस्टिफाई करना है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट 3x - 1 इक्वल्स टू 2। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। थर्ड में है c इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे जो n लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, और मैं जैसे पढ़ रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वैसे ही आपको भी रीड करना है ना। जहाँ पे लाइन लिखा हुआ है उसको सच दैट बोल रहे हैं, जैसे x और x के बीच में जो आप लाइन देख रहे हो
तो उसको सच दैट बोलते हैं। फिर ई जो लिखा हुआ है उसको क्या पढ़ रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सेट ऑफ या एलिमेंट, या इसको ई को एलिमेंट बोल सकते हैं या सेट ऑफ बोल सकते हैं। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और एक्स इज़ लेस दैन 2। अब ये 3 पॉइंट है, तो पहले इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, थ्री एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, 3x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू कितना निकला, 1, राइट है, आएगा ना। अब ये जो मल्टीप्लाई है इधर डिवीजन जाएगा तो 3/3 हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 1। तो ये आपको तो मालूम हो गया, जो x इक्वल्स टू क्या निकल रहा है, करली ब्रैकेट 1, बराबर। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या पूछ रहा है, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है नाइदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो कौन सा नंबर है, बताइए। ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो कौन सा नंबर है, दैट इज 1। तो क्या लिखेंगे, x, ये लिखा हुआ है b इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे a लिखेंगे, a इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1। अब थर्ड वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 1। अब नेचुरल नंबर 2 से कम, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2। 2 से कम कौन सा नंबर आता है, तो 1, तो c इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाहिए तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये कैसे हुआ, यहाँ पे लिख सकते हो कि सेट ए इक्वल्स टू सेट बी इक्वल्स टू सेट सी। क्यों हुआ, बिकॉज ऑल द सेट having single sets, सारे के सारे सेट्स सिंगल सेट्स हैं, इसलिए ये सिंगल सेट्स एंड containing same element। because all the sets having single sets and containing same elements। क्लियर हो गया। देखो a पूछ रहा था तो a इक्वल्स टू क्या निकलेगा, तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो इससे x का वैल्यू निकाल लिया, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 3x इक्वल्स टू 2 प्लस इधर से माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, x इक्वल्स टू 3/3, 3 और 3 कट हो गया तो 1, तो x का वैल्यू 1, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 1।
अब सेकेंड में क्या है, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये कौन सा नंबर होता है, 1। तो b इक्वल्स टू क्या निकल गया, 1। अब c में x सच दैट x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर x इज लेस देन 2। अब नेचुरल नंबर 2 से कम कौन सा होता है, तो 1। तो c इक्वल्स टू क्या निकल गया, 1। ये करली ब्रैकेट देना नहीं भूलना है। फिर अब देखो तीनों सेट्स का जो एलिमेंट है वो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो क्या लिखे, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी इक्वल्स टू सेट सी बिकॉज ऑल द सेट्स हैविंग सिंगल सेट्स एंड कंटेनिंग सेम एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स और गिव रीजन ऑफ योर आंसर। बताना है आपको ये सेट इक्वल्स है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ें, a इक्वल्स टू इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, आपको एग्जाम्पल में बताया था। इवन प्राइम नंबर ओनली क्या होता है, 2 होता है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम हो गया a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 2। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ, b इक्वल्स टू x सच दैट 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13। तो पहले यहाँ तो x का वैल्यू निकालिए, 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13। तो क्या निकला, 7x इक्वल्स टू, ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 + 1 क्या हो गया, 14। x इक्वल्स टू 14/7, तो 7 2 जा 14। x का वैल्यू कितना निकला, 2। तो ये क्या दिया हुआ है, b। तो b के सेट का एलिमेंट क्या हुआ, b इक्वल्स टू 2 करली ब्रैकेट 2। अब देखो दोनों एलिमेंट सेम हो गया, तो सेम जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे। देयरफॉर सेट, यहाँ भी देयरफॉर मिस हो गया था, देयरफॉर सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। क्यों, बिकॉज सेम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल द सेट हैविंग सिंगल सेट एंड कंटेनिंग सेम एलिमेंट्स। हो गया, इसका रीज़न क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। कौन कौन सा एम्प्टी सेट है और क्यों है। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो। तो पहला है a इक्वल्स टू a सच दैट a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब बताओ नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 है ना। अब ये बोल रहा है लेस देन 0, तो लेस देन 0 कोई नेचुरल नंबर होगा क्या, नहीं होगा, है ना। 0 से नीचे तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट क्लोज। चाहिए तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 5, है ना। अब यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, रीजन क्या लिखोगे, एज वी नो दैट देयर इज नो natural number smaller than 0, therefore a is empty set. As we know that there is no natural number smaller than 0, therefore a is empty set. अब सेकेंड वन है
b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ, 0 को आप 0 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एक्स इक्वल्स टू 0, तो 0 भी जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। 0 भी जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, सॉरी इसमें जो है आपका क्या हो गया, 0 आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 0। अब देखो इसमें एक नंबर तो आ गए, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, ये कौन सा सेट होगा, तो सिंगल सेट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल सेट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन लिखना है, तो क्या लिखोगे, B is not a empty set because it contain single element। इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब है c इक्वल्स टू एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या क्या बोल रहा है कि 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 5x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, 2/5, क्या हुआ, 2/5। तो अब हमको ये पता है कि यहाँ बोल रहा है नेचुरल नंबर और ये हो गया इंटीजर, तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। आपका x का वैल्यू क्या निकल रहा है, इंटीजर, और यहाँ पर बोल रहा है क्या, x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सही बात तो नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। इसलिए क्या होगा, c इक्वल्स टू करली ब्रैकेट क्लोज, कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि आंसर निकल रहा है इसमें x का वैल्यू इंटीजर निकल रहा है, 2/5 क्या है, इंटीजर, और यहाँ क्या बोल रहा है, x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए c इक्वल्स टू एम्प्टी। इसका रीजन क्या लिखोगे, c इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज it contain no element। बस ये C is empty set because it contain no element। चलिए क्लियर हो गया। अभी चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इज write the reason which of the following sets are infinite और finite और infinite। अभी आपको याद रखना है फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन कौन सा सेट है ये बताना है। पहला वाला क्या है, फर्स्ट वन, x इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज लेस दैन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। अब जैसे ही आया x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 हुआ। चलिए तो ये आप देखिए ठीक है, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज लेस दैन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर्स। क्या वो एडिटिंग में बीच में ही जो है मेमोरी फुल हो गया, इसकी वजह से रुकना पड़ा, तो मैं फटाफट थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान दें। तो a इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि x जो है नेचुरल नंबर है और x नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है, 10 से कम है। तो नेचुरल नंबर 10 से कम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये गिनती कर सकते हैं ना, 9 ही नंबर है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये फाइनाइट हुआ। और देयर आर, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो देयर आर 9 एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल, देयरफॉर ए इज़ अ फाइनाइट सेट। अब इसमें देखो, अब ये मैं खाली वर्बली बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। b इक्वल्स टू वाई सच दैट y लेस दैन -1 इज़ एन इंटीजर।
अब देखो -1 से कम कितना इंटीजर होगा, तो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, -1 -2 -3 -4 -5, अब कहीं तक जाओ वो सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं, है ना। 1/2 1/4 2/4 ये जो भी सॉरी -1 -2 -3 -4 ये जितने भी इंटीजर है सब अनकाउंटेबल है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। और इसका रीज़न क्या लिखोगे, देयर आर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स लेस देन -1, देयरफॉर दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। अब ये देखो थर्ड वाले में, सी इज़ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। और आपके स्कूल में क्लास 9 में जो बच्चे हैं उस काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं, काउंटेबल है ना, तो क्या लिखेंगे, फाइनाइट। और फिर क्या आगे रीजन लिखेंगे, फाइनाइट लिख के फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे देयर आर काउंटेबल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन माई स्कूल, देयरफॉर दिस सेट इज फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे आओ, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, गांव के लोगों को गिनती कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, फाइनाइट फुल स्टॉप, फिर क्या लिखेंगे, वी कैन काउंट द पीपल ऑफ माई विलेज, देयरफॉर दिस सेट इज़ फाइनाइट सेट। अब ये क्या है, सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लैबोरेटरी, आपके लैबोरेटरी में जो ऑपरेटर्स रखा हुआ है उसको काउंट कर